जो बड़े बड़े डेवलपर जायंट्स हैं वो अगर इकट्ठे हो जाएं तो दिस इंटायर एरिया के एग्जांपल हम एज अ फैमिली दुबई बड़ा फ्रीक्वेंटली जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। आप 4 घंटे की फ़्लाइट लेके फ्रॉम एनीवेयर इन पाकिस्तान यू कैन गो टू दुबई और 4 घंटे में ही आप इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करते हैं। तो दुबई की एग्जांपल इसलिए हम फॉलो करते हैं कि दुबई ने सहरा में ये मिरेकल खड़ा किया है और दुबई है नथिंग विद देम। लोग कहते हैं उनके पास ऑयल का पैसा अबू धाबी के पास है, दुबई के पास नहीं है। अबू धाबी यस सर्टन लेवल्स पे अपने छोटे भाई को रेस्क्यू ज़रूर करने आता है और वहाँ सारे स्टेट्स के जो शयूख हैं उन्होंने आपस में मिल के यूनिटी का मज़ा है जो पूरा यूएई इस वक्त एंजॉय कर रहा है। लेकिन दुबई स्पेसिफिकली आप बात करें तो दुबई टूरिज़म ओरिएंटेड ही करता रहा है। दुबई के 4 एलिमेंट्स हैं। इट्स द एयरपोर्ट, इट्स द सी पोर्ट, इट्स टूरिज़म एंड इट्स रियल एस्टेट। उसने इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाया है। उन्हें बहुत आइडियली आपस में लिंक किया है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी दी है और लोगों को फिज़िकली सिक्योरिटी दी है। दुबई हैज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी विच प्रिवेल्स द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द फिज़िकल सेल्फ। वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है तो पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी और आप इसको क्लब कर सकते हैं। जो हमारा इरादा है कि हम फर्स्ट फेज़ में ये टूरिज़म सिटी डेवलप करेंगे, नेक्स्ट फेज़ में नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे भी छोटे छोटे टूरिज़म सिटी डेवलप करेंगे और एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल्ड मूवमेंट करेंगे और लोग उसको एंजॉय करेंगे। नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान का ताज है, वो हमें लोगों को दिखाना चाहिए। लेकिन देन अगेन वी कैन डेवलप समथिंग लाइक दुबई राइट नेक्स्ट टू आवर फेडरल कैपिटल, जो कि पूरी दुनिया कर रही है इस वक्त। मतलब अबू धाबी इस वक्त इस रेस में है, सऊदी अरब आपने बताया इस रेस में है और वो अपना एक टूरिज़म सिटी डेवलप कर रहे हैं। उसके अलावा चाइना इस पे काम कर रहा है और सिंगापुर ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? मलेशिया ने ये काम किया। तो हम तो किसी हवाले से भी दुनिया में किसी भी शहर के साथ किसी एक अपने कोने का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे। तो माजरत के साथ ये मिन हासिल कौम हमारे लिए एक शर्म का मकाम है। सो वी हैव टू रेस्क्यू आवरसेल्व्स out of this disaster now. हमने 300-400 केनाल से ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 भी वो टूरिज़म के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता था और आज भी जिस वक्त हम 2 लाख केनाल की बात कर रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पोजेशन में है। फिर हमारा नेबरिंग कंपेटिटर प्रोजेक्ट है जो अब हमारे साथ एक जॉइंट वेंचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी, उनका अपना काफ़ी सारा एरिया है और उनका एरिया और हमारा एरिया कंबाइन करें और उस इलाके में जो बड़े डेवलपर्स और काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं उन सब की अगर हम कंबाइंड स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे 8-10 लाख केनाल का शहर बनाना कोई मुश्किल नहीं है। हर ग्रुप अपनी एक रेपुटेशन कैरी करता है और उसके साथ एक कस्टमर सपोर्ट है पब्लिक मनी की। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि पहली तो बात, दुबई में जो दोनों पाम्स हैं और जो इनका बुर्ज खलीफा है इस वक्त, both are owned और all of them are owned by अबू धाबी गवर्नमेंट। और जिस वक्त ये पाम्स बने थे तो जो शेख साहब थे उन्होंने जो अपने हिज एक्सीलेंसी ने जो अपने जो डेजिग्नेटेड स्टाफ था उसकी ये ड्यूटी लगाई थी कि मेरे पास इस शहर को बनाने के पैसे नहीं हैं, आपने ये कैपिटल खुद रेज़ करना है। तो वो कैपिटल उन्होंने कहाँ से रेज़ किया होगा? बैंक बोरोइंग तो नहीं की, फाइनेंसिंग नहीं की। दे sold what they were planning, they sold their vision and it was alhamdulillah bought by people around the world। पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने वहाँ ला के प्लेस किया अपनी मार्केटिंग की बेसिस पे और इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी की बेसिस पे और कमिटमेंट की डिलीवरी की बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक गवर्नमेंट ने डिलीवर किया और वो लोगों ने वो ख्वाब ख़रीदा और आज वो ख्वाब हकीकत बन के मौके पे मौजूद है और उसने दुबई की इंटेग्रिटी में, अबू धाबी की इंटेग्रिटी में इजाफा किया। तो यही काम हमें करना है। ये इस तरह के जब भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पब्लिक मनी और पब्लिक कॉन्फिडेंस के